اللہ ताला ने फरमाया है कि इधर मुशरिकों का हाल भी यहूदियों और ईसाइयों से कम नहीं। अरब के मुशरिक भी वही बात करते हैं जो अहले किताब ने की है। ये कहते हैं कि ना यहूदी और ईसाई हक पर हैं और ना मुसलमान। हालांकि हकीकत है कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते, ये तो सिर्फ जाहिल हैं। ना उनके पास कोई किताब है जिससे ये रहनुमाई हासिल कर सकें, और ना ही 2000 साल के अरसे में उनके पास कोई पैगंबर आया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 1500 साल तक अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे। उसके बाद उनमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ और फिर ऐसा वक्त भी आया कि सब के सब शिरक की तरफ माइल हो गए। हज़ारों में से कोई इक्का दुक्का ही अल्लाह ताला को मानने वाला मिलता है, वरना सब दीन से हट चुके थे। यहूदी कहते थे कि ईसाई किसी दीन पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी किसी दीन पर नहीं, यानी उनका दीन सच्चा नहीं। इसी तरह जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपस में झगड़ते हैं। यहूदियों का एतराज़ ये है कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर कुफर किया, और ईसाइयों का एतराज़ ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इंजील को भी ना माना, लिहाजा ये गुमराह हुए। फरमाया ये दोनों फ़िरके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि ये दोनों गुरूह अल्लाह ताला की किताब यानी तौरात और इंजील की तिलावत करते हैं। इसके बावजूद उनमें इस कदर इख्तलाफ पाया जाता है। अब पूरी सूरत हाल को असर नौ एक दफ़ा देख लीजिए कि यहूद व नसारा एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि जन्नत में जाने के लिए यहूदी या नसरानी होना ज़रूरी है। इसी तरह ये मुशरिकीन अरब को काफिर करार देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें मुसलमानों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता भी समझते हैं। इस कुल तज़ाद के पीछे जो जज्बा कार फरमा है वो सिर्फ इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी का है। इस दुश्मनी के जज्बे ने उनके दरमियान एक इत्तेहाद पैदा कर दिया है। उनकी आपस की दुश्मनी मुसलमानों से दुश्मनी के सामने दब कर रह गई है, और वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हकीकत और सदाकत सिर्फ हमारे दरमियान दायर है। इस्लाम और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम सरासर गुमराही का नाम है और मुसलमान बिल-इत्तफाक गुमराह हैं। हमारी आपस की दुश्मनी पर ना जाइए, हम मुसलमानों के मुकाबले में बिल्कुल मुत्तहिद और एक राय हैं। सो दोस्तों, अल्लाह उनके दरमियान क़यामत के दिन इस बात में फ़ैसला कर देगा जिसमें वो झगड़ते रहते हैं। मतलब ये कि यहूद व नसारा का आपस में इख्तलाफ और फिर मुशरिकीन अरब और उनका आपस में इख्तलाफ, दुनिया में इसके फ़ैसले की एक ही शक्ल थी कि ये लोग नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, और इस तरह उनके तमाम एतकादी और अमली इख्तलाफात का हल उन्हें मिल जाता। क्योंकि जब भी उम्मतें इख्तलाफात का शिकार हुई हैं तो नई नबूवत और नई शरीयत ने उनके दरमियान फ़ैसला किया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से तमाम दुनिया के इख्तलाफात के ख़त्म होने की सबील पैदा हुई। लेकिन यहूद व नसारा ने चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, इसलिए अब दुनिया में तो उनके इख्तलाफात के हल होने की कोई सूरत नहीं। सिर्फ एक सूरत है कि ये लोग क़यामत का इंतज़ार करें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन हक़ाइक़ को खोल कर रख देगा जिन्हें आज तस्लीम करना उन्हें मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो फ़ैसला ऐसा होगा जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस फ़ैसले की रोशनी में उन्हें तलाफ़ी माफ़ात की मोहलत नहीं मिलेगी, बल्कि उसके नतीजे में ये हमेशा की सज़ा के हवाले कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहूद अहले किताब होने के साथ साथ अपना एक तालीमी निज़ाम भी रखते थे। उनमें बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। उनके मदारस के नाम से कायम थे और अपनी कौम की तालीमी और मजहबी ज़रूरतें पूरी करते थे। उनके इस इल्म का तमाम अहले अरब पर एक रोब था। चुनाचे मुशरिकीन अरब अपना हम मज़हब ना जानते हुए भी उनके इल्म से मरूब रहते थे, और जब भी कोई मजहबी बहस छिड़ती तो वो अमूमन उन्हीं की तरफ रजू करते। और उसके साथ साथ ये बात भी कि यहूद उलमा व मशाइख ने अपने तौरो तक़वा और तक़द्दुस का ऐसा भरम कायम कर रखा था कि ख्वाही ना ख्वाही उनकी मुखालफत को एक अहमियत दी जाती थी। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर भी अरब उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि ये लोग मज़हब को जानने वाले और अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसलिए अगर ये उस नए नबी को मान लेते हैं तो हम भी ईमान ले आएंगे। अगर ये मानने से इनकार करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये नबी सच्चा नबी नहीं, वरना यहूद कभी इससे इनकार ना करते। तफसीर दुर्र मंशूर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल है कि जब नजरान के नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो यहूदियों के उलमा भी वहाँ पहुँचे। दोनों फरीकों ने वहीं खिदमत आली में हाजिर होते हुए आपस में मुबाहिसा शुरू कर दिया। यहूदियों में एक शख्स राफ़े बिन हरमला था। उसने नसारा से कहा कि किसी चीज़ से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं और न कभी था। इस तरह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी इनकार किया और इंजील की किताबुल्लाह होने के भी मुनकिर हुए। नसारा को जो मुकाबले में जवाब देने का जोश आया
तो उनमें से एक शख्स ने यहूदियों से कहा कि तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, यानी तुम्हारे दीन की कोई असलियत और बुनियाद नहीं, अल्लाह के किसी नबी या अल्लाह की किसी किताब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं और न कभी था। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार कर बैठे और तौरात शरीफ के किताबुल्लाह होने के मुनकर हो गए। यहूदियों और ईसाइयों की दुश्मनी हज़ारों साल पुरानी है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 100 साल पहले शद्दो मर्ज से जारी थी। ईसाइयों के नज़दीक यहूदियों के जो बड़े बड़े जराइम थे और जिनकी बुनियाद यहूदी काबिल गर्दन ज़दनी समझते थे, उन बड़े बड़े जराइम में वाज़े कर दूं कि यहूदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्ता-ए-दार पर लटकाने का दावा करते हैं। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह हाकिम बदहन यानी नाजायज़ बच्चा करार देते हैं। कुर्ब क़यामत यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल की आमद तसव्वुर करते हैं। यहूदी ईसाइयत का इनकार करते हैं। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल हैं। चुनांचे इन्हीं जराइम की बुनियाद पर ईसाइयों के नज़दीक यहूदी कौम इंतहाई काबिल नफ़रत कौम रही है। ईसाई उन्हें रुए ज़मीन पर सबसे शरीर और खबीस मखलूक करार देते थे और जहाँ पाते थे कत्ल कर देते थे। हाल ये था कि इब्तदाई दौर में जब यूरोप में ताउन या काली वबा फैली जिसके बायस लातादाद हलाकतें हुईं, तो ईसाइयों ने उसका सबब यहूदियों को ठहराया, हालांकि खुद ईसाई भी इस मर्ज़ में हलाक हो रहे थे। यहाँ यहूदियों की जिला वतनी के हवाले से भी ये बात वाज़े रहे कि 586 ईस्वी में